एक नई जानकारी आपने वर्षा के बारे में सुना होगा। एसिड रेन जिसमें हानिकारक केमिकल्स होते हैं और प्लास्टिक रेन जरूरी चीज है। प्लास्टिक रेन की जो स्थिति है, प्लास्टिक रेन का मतलब हुआ कि बारिश की बूंदों के साथ प्लास्टिक के कण का आ जाना। इसमें यह जानकारी रखना कि प्लास्टिक के जो कितने होंगे, पॉइंट 5 mm ही होंगे। वो कण जो होंगे वो 5 mm से कम के सोर्स में प्लास्टिक गया कैसे। कभी आप विचार कीजिए कि वायुमंडल में प्लास्टिक गया तो गया कैसे, आपको दिखेगा कि गया कैसे। पहला सोर्स, कभी गाड़ी चढ़ते हैं आप, घर में गाड़ी होगी तो कहते हैं कि टायर खिया गया। वो टायर खिया तो गया कहाँ, वो कण पहला सोर्स हो गया कि गाड़ी के टायर खिया के वो वायुमंडल में वो कण चले गए, पहला सोर्स। आइए सीधा दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक का मतलब जो हम सौंदर्य प्रसाधन का यूज करते हैं, जैसे आप शैम्पू लगाते हैं या फेस वॉश लगाते हैं तो ऐसे रगड़ते हैं, आप पानी डालते हैं तो वो डल के नदियों से होते हुए समुद्र में जाते हैं। आप कभी सोचा है कि ये प्लास्टिक के कण जा कहाँ रहे। फेस तो साफ होता नहीं है फेस वॉश से, क्योंकि ये कन्फर्म है वो झूठो परेशानी है। तो ये प्लास्टिक का दूसरा सोर्स, कॉस्मेटिक यूज जो करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन जो यूज करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा यूज है आजकल के में ब्रश, सब कोई प्लास्टिक का यूज करते हैं। सोचो पूरी दुनिया की जनसंख्या 800 करोड़ है। 800 करोड़ में 400 आधे व्यक्ति तो घर में बच्चा तक ब्रश का यूज करता है, तो जरूर 400 करोड़ ब्रश यूज करते होंगे। और ब्रश जो बना होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब हो गया आपका, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज पिघला के उसको बनाया नहीं जा सकता है। तो वो ब्रश सोचिए कि अगर 400 करोड़ का ब्रश 6 महीना में खराब होता ही होगा, अब सोचिए कि वो ब्रश जाता कहाँ होगा। 400 करोड़ का ब्रश, 400 जो लोग यूज कर रहे हैं उनका ब्रश देख लीजिए आप, वो जाता कहाँ होगा। ये एक सोर्स है। ये सारे प्लास्टिक का वर्षा का एक बहुत बड़ा कारण है, जो प्रकृति को काफ़ी हानिकारक, काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाली है। इसके प्रति जागरूक होना है हम लोगों को। पढ़ा लिखा होने का मतलब, जानकारी होने का क्या मतलब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैसे चीज़ों का यूज कम से कम करें जो प्राकृतिक को हानि पहुंचाती है। डायरेक्टली प्राकृतिक को हानि पहुंचा रहा है प्लास्टिक रेन। ये सोर्सेज हैं प्लास्टिक रेन के जो हम यूज करते हैं। चले जाते हैं सब्जी लाने, कुछ भी लाने चले जाते हैं, वो बोलते हैं प्लास्टिक में दे दो। अगर थोड़ी सी आप सावधानी बरते तो थैला लेकर जाएं तो भी आप अपना सामान ला सकते हैं। तो प्लास्टिक रेन ये आपके स्वास्थ्य को नहीं। आज देखिए प्लास्टिक का ब्रश करने के वजह से अब तो ये प्लास्टिक के कण जो है माँ के दूध में पाया गया है। हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में आगे कि माँ के दूध में जो प्लास्टिक जा रहा है, प्लास्टिक से कैंसर हो रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है। आपको भले लग रहा है कि हम प्लास्टिक नहीं खा रहे हैं, प्लास्टिक के बोतल में पानी पीने से एक बीमारी आ रही है और वो बहुत खतरनाक बीमारी, बच्चों में वो बीमारी ज़्यादा हो रही है। क्योंकि बोतल आपको तो पता नहीं कहाँ कहाँ से चल के आए और बोतल कितना देर धूप में रहा, धूप में रहने के बाद प्लास्टिक के बोतल से वो पानी रिएक्ट कर जा रही है और पानी हानिकारक हो जा रहा है पीने में। और ये आप प्लास्टिक कंपनी, वो बोतल कंपनी में दावा नहीं कर, पानी निकलने के बाद चेक करेंगे तो वो कण नहीं मिलेंगे, लेकिन बोतल में ही चेक करेंगे तो वो केमिकल्स मिलेंगे। तो हमको अपने इकोलॉजी, अपने पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण तंत्र के प्रति जागरूक होना होगा। तो ये प्लास्टिक रेन समझ गए आप लोग सभी कि प्लास्टिक रेन क्या है। बारिश के कणों के साथ 5 mm से कम का प्लास्टिक के कण आ जाना प्लास्टिक रेन कहलाता है, जिसके कहीं ना कहीं हम ही उसके कारण हैं, हमारी आधुनिकता कारण है। तो आइए हम सब मिलकर प्लास्टिक का कम से कम यूज करें और प्लास्टिक रेन को हम रोकें, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे।
जय शिक्षा, जय बिहार।